नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ी अहमद, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, मिथिला नर्सिंग होम, लहरियासराय, दरभंगा। आज मैं जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूं या जो हमारी चर्चा का विषय है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरटेंशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरटेंशन से मुराद ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसके सही अर्थ क्या है और इसके रोकथाम कैसे की जा सकती है। आमतौर पर हर कोई स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहता है और अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य रखना चाहता है। इसके लिए मूल रूप से जब भी असल में ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ब्लड प्रेशर किस तरह से बनता है। तो ब्लड प्रेशर बनने के लिए जब भी मूल रूप से जब भी हमारा दिल धड़कता है, यानी हमारा दिल जब कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायलेट होता है, तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन से हमारे हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन से जो ब्लड वापस रक्त की धमनियों यानी आर्टरीज में आती है, उससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पे स्वस्थ व्यक्तियों में दिन भर ब्लड प्रेशर घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक सामान्य से ऊपर की तरफ हो, सामान्य से ज़्यादा बना रहे, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर पर कई तरह के गंभीर परिणाम मिलते हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का होना या फिर आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स के डिजीज़ का होना या फिर आँखों की बीमारी और स्ट्रोक का होना। तो हाई ब्लड प्रेशर होने की जो मुख्य समस्या होती है उसमें दो तरह की समस्या पाई जाती है। एक होती है मॉडिफाइबल रिस्क और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क। मॉडिफाइबल रिस्क की बात अगर हम करें तो मॉडिफाइबल रिस्क ऐसी चीज़ें जिसको हम अपने जीवन शैली में घटा बढ़ा करके उसको ठीक कर सकते हैं और उसके ज़रिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क ऐसी चीज़ें जिसमें हम किसी तरह का फेरबदल या उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, मेन समस्या जो होती है इसका मोटापा, धूम्रपान करना, अत्यधिक सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना एवं तनाव यानी स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना इसकी मूल समस्या है। इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल समस्या है उसमें उम्र यानी एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आर्टरी स्टिफ होती चली जाती है, यानी हमारी रक्त की जो वाहिनी है वो उसमें करापन आता चला जाता है और इसकी वजह से वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने की वजह से उसमें जो प्रेशर आता है हार्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है और उस पर फैट जमा हो जाती है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के परिवार में एक या एक से अधिक लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो ऐसे लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ऐसी भोजन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है तो ऐसे लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एवं पोटासियम की कम मात्रा में सेवन करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। साथ ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़, स्ट्रोक एवं कई तरह की गंभीर बीमारियों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल भी, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या फैटी फूड का भी इस्तेमाल करना ब्लड प्रेशर एवं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दूसरे गंभीर बीमारियों को बढ़ा सकता है, जिसमें मोटापा और दूसरी गतिविधियां होती है। अन्य कारण जो होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के, उसमें तनाव, अस्वस्थकर तरीकों से तनाव की प्रक्रिया देना एवं तनाव को नियंत्रित नहीं करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अगर आगे बात हम करें तो हाइपरटेंशन का कोई क्लिनिकल ऐसा सिग्निफिकेंट लक्षण, साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर इसीलिए इसे साइलेंट किलर यानी गुप्त शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इसके चलते लोगों को कार्डियोवास्कुलर समस्याओं से लेकर गुर्दे की नाकामी, स्ट्रोक और आँखों की क्षति, अंधापन होने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए हाइपरटेंशन का प्रबंधन जल्दी और सटीक तरीके से करना महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर मापना ही
इसका एकमात्र उपाय तरीका है कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की कैसे पहचान कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब लक्षण उभरते हैं तो उनमें शामिल है सुबह में सिर दर्द का होना व थकान होना, दृष्टि में आँखों की रोशनी में बदलाव का होना, कानों में घनघनाहट होना, उबकाई आना या उल्टी होना इत्यादि। यदि व्यक्ति को इनमें से कुछ लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी संभव हो सके अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवानी चाहिए। सौभाग्य से हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से करने के लिए इसका मापना ही एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन या उपकरण का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिसमें 2 प्रकार के आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। इनमें जो 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब इसको समझते हैं। सिस्टोलिक उस आंकड़े को कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हम मापते हैं, वैसी सूरत में हमें 2 वैल्यू मिलती है। जैसे कि अगर नॉर्मल सामान्य तौर पर हम देखें तो 120/80 mmHg के में ब्लड प्रेशर मिलता है नॉर्मल। अगर ये 120/80 mmHg में देखें तो 120 जो होता है, जो अपर वैल्यू होता है, जो अधिकतम माप होता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो न्यूनतम वैल्यू होता है, जो लोअर वैल्यू होता है, उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। अब हम समझेंगे कि सिस्टोलिक किसे कहेंगे और डायस्टोलिक किसे कहेंगे। तो सिस्टोलिक को जानने के लिए सिंपल वे में अगर हम बताएं तो सिस्टोलिक उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं जब हमारे हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सुकड़ता है, जिससे खून हार्ट से बाहर निकल के आर्टरीज में आता है, यानी रक्त की वाहिनियों में आता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये हमारा अपर वैल्यू शो करता है। वहीं डायस्टोलिक उसे कहते हैं जब 2 कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच हमारा हार्ट विश्राम करता है, रेस्टिंग पोजीशन में जाता है या रिलैक्स होता है, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये हमारा लोअर लेवल को शो करता है। यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो 120, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है। जो छोटी संख्या है 80, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है। यदि किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 mmHg से ऊपर रहे, 140/90 mmHg या उससे अधिक रहता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि व्यक्ति का बीपी लेवल इससे ऊंचा है, मतलब वो हाइपरटेंशन से ग्रसित है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से ग्रसित है। इस उच्च रक्तचाप से कई तरह की जोखिम होती है, जिससे रोकथाम किया जा सकता है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि नियमित तौर पे व्यायाम या शारीरिक क्रिया का करना। शारीरिक क्रिया से मुराद ये है कि फिजिकल एक्टिविटी का रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर एक्सरसाइज इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्वस्थ आहार का लेना, स्वस्थ आहार के अलावा धूम्रपान अगर आप कहते हैं तो धूम्रपान का छोड़ना, एवं अगर आप शराब पीते हैं तो शराब का कम से कम इस्तेमाल करना और जहाँ तक संभव हो छोड़ देना। हालांकि कई सारी साइंटिफिक ये कहती है कि कुछ मात्रा में शराब का सेवन इवन हमारे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के लिए फ़ायदा भी पहुँचाता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सिर्फ हार्ट ही नहीं, अदर सिस्टम के लिए, अगर हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए ये फ़ायदा पहुंचा सकता है तो दूसरे सिस्टम को जैसे लीवर को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड प्रेशर का नियमित निगरानी करते रहें तो इससे भी हम ब्लड प्रेशर के प्रबंधन में मदद मिलती है। तनाव का प्रबंधन करना और दवाओं का सही से पालन करना, जिस तरह से डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंगली दवा का लेना आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है एवं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके उससे होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशन है
उसको कम करने में मदद करता है। यदि एक ऐसे जीवन शैली संबंधी सुधारों के साथ ब्लड प्रेशर को सफलता से नियंत्रित किया जाए तो इससे दवा की ज़रूरतों को टाला जा सकता है। इसलिए आइए इन रणनीतियों को एक एक करके हम नज़र डालते हैं। इनमें सबसे पहला है नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधियाँ, यानी रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यायाम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने एवं दवा से मुक्त करने का तरीका हो सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम से हमारा हार्ट है वो स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। स्वस्थ और मजबूत होने की वजह से हमारे हार्ट से खून को बाहर निकालने में, वाहिनियों में पहुंचाने में कम दबाव, कम प्रेशर लगता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा हार्ट व्यायाम के ज़रिए हम अपने मोटापे से भी छुटकारा पा सकते हैं और मोटापे से छुटकारा पाके हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य मामलों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वज़न का बढ़ना हाई बीपी के लिए दो प्रमुख जोखिम माना जाता है, आयु और वज़न का बढ़ना। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर उपेक्षित स्तर पर यानी 120 mmHg या उससे कम है तो आपकी उम्र सामान्य से ज़्यादा होगी, इसके पूरे चांसेस हैं। इसलिए इसे बढ़ने से रोकने में रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत मदद करती है। नियमित व्यायाम से आपका स्वस्थ शरीर भार बनाए रखने में मदद मिलती है, जो मेरे विचार से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। एक व्यक्ति को सप्ताह में दिन में कम से कम, सप्ताह के अधिकतर दिन कम से कम 30 मिनट का एरोबिक एक्सरसाइज करना ही चाहिए या एरोबिक एक्टिविटी का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर नियमित और सुनियोजित व्यायाम करके घटाया जा सकता है, जैसे कि तेज़ चलना, ब्रिस्क वॉकिंग या फिर साइकिलिंग या जॉगिंग या फिर स्विमिंग यानी तैरना, साइकिल चलाना, दौड़ना और तेज़ कदमों से चलना। इन तरीक़ों से वज़न पे भी कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी पहलू पे आते हैं, अगर हम दूसरे कारण पे आते हैं तो स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार से मुराद ये है कि जब भी हम कभी हाइपरटेंसिव मरीज़ों को सब्ज़ी, फल और समूचे अनाज की अधिक मात्रा में सेवन करने की सुझाव देते हैं। अमूमन जो भी ब्लड प्रेशर के माध्यम से जो सुझाव होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। डैश डाइट का इस्तेमाल या मेडिटेरियन डाइट का इस्तेमाल। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट या फिर कुल फैट का कम से कम इस्तेमाल या कम से कम सेवन। इसके अलावा खूब सारा पोटासियम और आहार में सोडियम की कम से कम मात्रा करना। सिगरेट और को बंद करना। सिगरेट अगर आप पीते हैं, धूम्रपान करते हैं तो उसको छोड़िए एवं शराब को भी नियंत्रित कीजिए, शराब को भी कम कीजिए या बंद कीजिए। अब हम जानेंगे कि डैश डाइट असल में होता क्या है। डैश डाइट की बात अगर हम करें तो इसमें समूचे फल, अनाज, सब्जियां, कम फैट वाले दूध के उत्पादों का भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल वाले डाइट को डैश डाइट कहते हैं। इस डैश डाइट को खाने से यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 11 mmHg तक ब्लड प्रेशर को घटाया जा सकता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट में आया है। अपने आहार में सोडियम की मात्रा को कम करना। यदि आप अगर सोडियम की मात्रा को कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर को 5 से 6 mmHg तक घटा सकते हैं, क्योंकि सोडियम की मात्रा कम करने से हमारे हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसलिए अपने आहार में सोडियम की मात्रा को घटाने के लिए इन सुझावों पर अमल कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें है फूड लेबल्स को पढ़ें। यदि संभव हो तो सामान्य रूप से आप जो खाद्य पदार्थ खाते हैं या खरीदते हैं उस पे कम सोडियम वाले विकल्प को चुनें। प्रोसेस्ड फूड को कम खाएं। भोजन में सोडियम की सिर्फ छोटी सी मात्रा कुदरती तौर पे पाई जाती है। ज़्यादातर सोडियम हम इसके बनाने की प्रक्रिया में इसमें डालते हैं। इवन के 1 चम्मच नमक में
2300 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। खाने में नमक डालने को टालें। अपने भोजन में स्वाद लाने के लिए हर्ब्स या मसालों का इस्तेमाल करें। हर्ब्स और मसालों का उपयोग करें। धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान बंद करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को फिर से सामान्य कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग की जोखिम प्रभावी तरीके से घटाने में आपकी संपूर्ण सेहत सुधारने में मदद मिलती है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी रखें। कुछ हाइपरटेंसिव मरीज अपने ब्लड प्रेशर को डॉक्टर के पास जाके हर बार जंचवाते हैं। ऐसा करना हर बार संभव नहीं हो पाता, चूँकि डॉक्टर के पास भी समय की पर्याप्त कमी होती है। इसलिए आप अपने पास बीपी जांचने वाली मशीन रखें और नियमित तौर पे दिन भर में अलग अलग समय में ब्लड प्रेशर की जांच करें। स्वयं निगरानी करने से व्यक्ति दिन भर लंबे समय तक अलग अलग मौक़ों पर बीपी मापने से इसकी अलग अलग समय की वैल्यू प्राप्त होती है, जिससे पूरी तस्वीर आपके ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस की पूरी तस्वीर क्लियर होती है। दूर करने के लिए कई सारी चीज़ें की जा सकती है, जिसमें शामिल है व्यायाम, संगीत सुनना, शांतिपूर्ण माहौल या सुकून भरे माहौल में रहना और ध्यान करना या योग करना। विश्राम करने और तनाव को नियंत्रित करने का तरीका सीखने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है और इससे ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी बात जो कि दवाओं का पालन करना। यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा रहता है, जो सामान्य रूप से 140/90 तक या उससे अधिक रहता है, तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा का सुझाव दे सकते हैं। दवा का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है। अंत में मेरा आपको सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। स्वस्थ ही जीवन है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम तथा नियंत्रण कई तरह से किया जा सकता है एवं कार्डियोवास्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को सामान्य सीमा के अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखना काफ़ी हद तक संभव है। जो सारी प्रक्रिया मैंने बताई, उन प्रक्रियाओं पर अमल करके इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।